नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दिनांक 14 अप्रैल 2022 सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव के बाद पहली बार पहुंचे सपा जिला कार्यालय। कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक बड़े धूमधाम से मनाई अम्बेडकर जयंती। विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव हारने के बाद पहली बार एक निजी कार्यक्रम के साथ साथ अम्बेडकर जयंती और कार्यकर्ताओं से समीक्षा करने संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अम्बेडकर जयंती को मनाते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर बड़े धूमधाम से मनाई। वहीं अखिलेश यादव ने विधानसभा में करारी हार को लेकर समीक्षा की। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी मैनपुरी समाजवादी का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव हारी है। समीक्षा बैठक 1 बजे से लेकर समय 4 बजे की चारों विधानसभाओं की बात करें तो मैनपुरी, भोगांव, करहल, किशनी और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा, अब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के रचयिता हैं, आम जनमानस को अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किया था और आम आदमी को आरक्षण का लाभ भी दिलाया था, इसलिए हम उन्हें जयंती के रूप में याद करते हैं। आज जयंती के अवसर पर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन जागरण करेंगे, क्योंकि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, भारत हमारा शुरू हो जाए, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पर आ जाए, यही संकल्प लिया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज हमारा संविधान खतरे में है। इस संविधान को बचाने के लिए अब समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाएगी और जनता के बीच हमेशा रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी कानून का बोलबाला करती है। उन्होंने अयोध्या का हवाला देते हुए कहा कि सरकार बनते ही 5 साल की बेटियों के साथ जो घटना घटी, उस घटना से उनके ताऊ का जो सदमा लगा है, क्या बीजेपी उस बेटी का इलाज करके उस परिवार की मदद करेगी? सरकार उन्होंने कानून और गाजियाबाद में लूटकांड को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार में महंगाई के नाम पर जनता को लूट रही है और दूसरी तरफ ब्याज कम करके बैंक में पैसे रख रही है, तो उसकी लूट हो रही है। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार ला पाएगी? उन्होंने उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर कई तरीकों के उदाहरण दिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को भी नहीं छोड़ा और वहीं मीडिया से भी तनी कसते हुए बोले कि सामने कोई प्रेस वार्ता नहीं रखी थी, आप लोगों की भीड़ ज्यादा देखकर सोचा कि आपसे भी रूबरू होकर नमस्ते कर लिया जाए। उन्होंने पत्रकारों के ऊपर हुए हमले और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं और क्या कहते हुए दिखे अखिलेश यादव। रिपोर्ट अमित कुमार, जनपद मैनपुरी। इसीलिए मैंने कहा, समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। आपने चुनाव की समीक्षा की होगी, चुनाव की समीक्षा की होगी, आप उसकी चिंता मत करिए। समाजवादी लोग तय करेंगे। हम लोग बाकायदा, अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी आप अपनी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन कर करके ठीक और जनता के बीच में लगातार रहेगी। भैया, संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में फिर से सेध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या, वहां पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो बॉक्स वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी? कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यही छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फिरोजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी, जेलर
किसी से तो ये भी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।